तो दोस्तों पिछले साल जब से फ्रांस द्वारा भारत को राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी शुरू किया गया है, तब से ही चाइना के अंदर राफेल एयरक्राफ्ट एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले साल भी चाइनीज मीडिया में राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर कई सारे भ्रामक न्यूज़ों को पब्लिश किया गया, जबकि चाइनीज मीडिया पूरा साल भर ये बताने का प्रयास किया कि कैसे चाइना का 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट J-20 राफेल से बेहतर है। पर दोस्तों इस साल जब कुछ मीडिया रिपोर्टों में J-20 के हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट के दरमियान आने वाले मुश्किलों के बारे में खुलासा हुआ, तो चाइना का ये रवैया अब पूरा पूरी बदल चुका है। अब चाइना का ये कहना है कि J-20 नहीं बल्कि J-31 इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज बनेगा और इंडियन एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए J-31 अब चाइना का प्रमुख हथियार बनेगा। दोस्तों ऐसे में कई सारे न्यूज़ों में भी इसके रिगार्डिंग आर्टिकल आना शुरू हो चुका है और हाल ही में यूरेशियन टाइम्स में भी लगभग इसी तरीके का एक आर्टिकल को पब्लिश करते हुए ये दर्शाने का कोशिश किया गया कि कैसे J-31 भविष्य में इंडिया के लिए चैलेंजिंग बन सकता है। और दोस्तों आज हम जानेंगे कि सच में क्या J-31 के पास इतना क्षमता है कि ये इंडिया के लिए भविष्य में चैलेंजिंग बन सकता है। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट में क्यों J-31 को इतना प्रमुखता दिया गया और किस तरीके से इसे एक आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि J-20 नहीं बल्कि J-31 एयरक्राफ्ट भविष्य में इंडिया के लिए बड़ा चैलेंजिंग बन सकता है और इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। और दोस्तों इस तरीके के दावे के असल बैकग्राउंड है हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में बढ़ा हुआ टेंशन। आप सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल चाइना के हरकतों की वजह से लद्दाख में दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने था और इस साल गर्मी बढ़ने के साथ साथ फिर से चाइना की तरफ से लगभग उसी तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है, जिनमें चाइना द्वारा बड़े आकार के एक्सरसाइज और लद्दाख के बॉर्डर के नजदीक अपने हथियारों का तैनाती किया जा रहा है। यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत के प्लेटू में भी चाइना के द्वारा एडवांस हथियारों का तैनाती किया जा रहा है। इवन दोस्तों खाली यूरेशियन टाइम्स नहीं बल्कि कई सारे मीडिया रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया कि चाइना कुछ हथियारों का तैनाती हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में खास करके अपने शिंजियान मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में तैनात कर रहा है। तो दोस्तों FC-31 या फिर J-31 असल में एक ट्विन इंजन सिंगल सीटेड मीडियम साइज स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे कि चाइना के स्टेट ओन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर शिंजियान कंपनी की तरफ से निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को लेके चाइना का ये भी दावा है कि ये अमेरिका के एडवांस F-35 के चाइनीज काउंटर पार्ट है, क्योंकि F-35 भी एक मिड साइज का एयरक्राफ्ट है और J-31 को भी चाइना के द्वारा मिड साइज के रूप में ही डिजाइन किया जा रहा है। इन एयरक्राफ्टों को लेके चाइनीज मीडिया में ये भी दावा किया गया है कि ये एक एक्सट्रीमली मैन्यूवरेबल स्टेल्थ फीचर वाला ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें 2 इंटरनल वेपन बे है, जिसमें 2 मिड रेंज के मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। इवन चाइना का ये भी दावा है कि इसमें सुपर एवियोनिक और सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बदौलत एयरक्राफ्टों के पास सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, इंप्रूव्ड रडार ट्रैकिंग एंड टारगेटेबल कैपेबिलिटी और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी है। इवन दोस्तों चाइना का इन एयरक्राफ्टों को लेकर ये भी दावा है कि ये अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में भी चैलेंज कर सकता है, क्योंकि ये एक सस्ता और ऐसा मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ साथ स्टेल्थ फीचर के साथ भी लैस है, जो अमेरिकी एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी किफायती लागत में चाइना के द्वारा अन्य देशों को ऑफर किया जाएगा। इवन दोस्तों चाइना के इन एयरक्राफ्टों को अगर F-35 के सामने रखा जाए तो आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि यह असल में चाइना का एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो F-35 को कॉपी करके निर्माण किया गया है और F-35 और इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन में सबसे बड़ा डिफरेंस खाली इसमें इस्तेमाल होने वाला 2 ही इंजन है। इवन इसके अलावा कई सारे ऐसे रिपोर्ट भी आगे आ चुका है जिनमें चाइना के इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी एयरक्राफ्ट F-35 के कॉपी किया हुआ एयरक्राफ्ट के रूप में दावा किया गया। और दोस्तों ऐसे दावों के पीछे कई सारे तथ्य भी है, क्योंकि बीते कई सालों से चाइना द्वारा चोरी का पद्धति को अपनाते हुए कई सारे देशों के हथियारों के टेक्नोलॉजी को चोरी किया गया और उसको बेस बनाते हुए अपने हथियारों का डेवलपमेंट किया गया। 2014 में भी वॉल स्ट्रीट जर्नल में ऐसा ही एक आर्टिकल पब्लिश करते हुए बताया गया था कि किस तरीके से चाइना द्वारा साइबर स्पाइंग करते हुए अमेरिकी F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर के प्रोग्राम के डेटा को एक्सेस किया गया और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को चोरी किया गया। इवन इन दावों के साथ ही J-20 एयरक्राफ्टों के कॉपी होने का भी संभावना और आगे बढ़ जाता है। और दोस्तों खाली अगर एयरफ्रेम का ही कॉपी चाइना की तरफ से किया जाता तो ये अलग बात था, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे फीचर्स दोनों एयरक्राफ्टों में मिलता है जिससे आप लोग साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से चाइना द्वारा कॉपी करके अपने एयरक्राफ्ट का डिजाइन किया गया। खास करके चाइनीज एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले 2 ट्रैकिंग मिरर और फ्लैट फेस्ड ऑप्टिकल विंडो। इवन इसके अलावा जो बटम फ्यूसलेज का प्लेसमेंट है ये भी F-35 के जैसे ही सिमिलर है, जिससे साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना हद तक चाइना द्वारा अमेरिका से चोरी किया हुआ डेटा का इस्तेमाल अपने एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में किया गया। इवन दोस्तों चाइना खाली हथियारों के डेवलपमेंट के लिए ही अमेरिका के डेटा को चोरी नहीं किया, बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में अमेरिका को चैलेंज करने के लिए या फिर बोले तो अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर प्रहार करने के लिए अमेरिका का डेटा का ही इस्तेमाल करना चाहता है। चाइना द्वारा FC-31 एयरक्राफ्ट को एक पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट
मार्केट में उतारने के लिए ही डिजाइन किया गया था और चाइना इसे F-35 के मुकाबले में काफी कम कीमत में कस्टमरों को देना चाहता है ताकि जिन देशों के द्वारा F-35 खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है वो भी F-35 से हटके चाइना के J-31 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस करने की तरफ आगे बढ़े। इवन ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों की तरफ से FC-31 एयरक्राफ्ट को लेकर भी इंटरेस्ट जताया गया और भविष्य में शायद ये दोनों देश चाइना से ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीद के ऑपरेट भी करे। तो इसके अलावा कई बार ये भी दावा किया गया कि J-31 एयरक्राफ्ट एक कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, जबकि इन एयरक्राफ्टों के जो फ्रंट लैंडिंग गियर है इसमें 2 व्हील दिखने के बाद ये संभावनाएं और भी बढ़ गया था। दोस्तों 2 व्हील तब इस्तेमाल किया जाता है जब लैंडिंग गियर को एक मजबूत लैंडिंग गियर के रूप में बनाया जाता है ताकि इसका कैरियर के ऊपर ऑपरेशन बेहतरीन हो सके। पर चाइना द्वारा इससे पहले भी कई तरीके के फाइटर एयरक्राफ्टों में खास करके J-10 में 2 व्हील वाला फ्रंट लैंडिंग गियर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कभी भी इन एयरक्राफ्टों को कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया। इवन दोस्तों चाइना मिड साइज के इन एयरक्राफ्टों को लेकर यह भी दावा करता है कि इसे कैरियर के ऊपर भी स्की जंप के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है और आकार में मीडियम होने की वजह से ये एक बेहतरीन ऑप्शन भी है। इवन दोस्तों रशियन एक्सपोर्टरों की तरफ से भी कई बार इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन को लेके सवाल उठाया गया, जबकि रशियन एक्सपोर्टरों का भी मानना है कि चाइना की तरफ से भारी भरकम तरीके से अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों के डिजाइन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अमेरिकी एक्सपोर्टरों का भी मानना है कि चाइना का ये जो J-31 एयरक्राफ्ट है ये अमेरिका के 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि F-15, F-16 या FA-18 के बराबर का तो हो सकता है, लेकिन F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के बराबरी का ताकत इनके पास नहीं है। इवन इन एयरक्राफ्टों को F-35 या F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के सामने चाइना के द्वारा तभी लाना पॉसिबल हो पाएगा जब इसमें एक बेहतरीन एवियोनिक्स, रैडार और बेहतरीन इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाए, जबकि साथ में चाइनीज पायलटों के पास भी इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि इन एयरक्राफ्टों के साथ वो अमेरिकी पायलटों का सामना कर पाए। दोस्तों ये तो था चाइना के J-31 का एक ऐसा विवरण जिसमें इन एयरक्राफ्टों को एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट दर्शाने का प्रयास किया गया। पर दोस्तों अगर असल हकीकत को देखा जाए तो अब तक चाइना के द्वारा अपने बलबूते पे कोई भी हथियार का डेवलपमेंट नहीं किया गया, बल्कि चाइना जितना भी हथियारों का डेवलपमेंट अब तक कर चुका है वो आइदर किसी देश के हथियार को खरीद के उसे रिवर्स इंजीनियरिंग तकनीक के इस्तेमाल से अपने नाम पे प्रोड्यूस किया गया है या फिर चोरी करके अन्य देश के टेक्नोलॉजी को हासिल करके बनाया गया हो। और ऐसे हथियार कई बार अपना असल रूप भी दिखा चुका है, जिनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल J-20 एयरक्राफ्ट है। इवन चाइना के अनमैन एरियल व्हीकल CH-4 को भी देखा जाए तो ये भी चाइना के लिए एक बहुत बड़ा शर्मिंदगी का कारण बना हुआ है। दोस्तों चाइना टेक्नोलॉजी को चोरी करके या रिवर्स इंजीनियरिंग करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चे को कम तो करता है, जिससे एयरक्राफ्टों का लागत काफी घट जाता है और कई सारे ऐसे देश जो अमेरिकी या वेस्टर्न देशों के हथियारों को इकोनॉमी की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते हो, हड़बड़ी में चाइनीज इन हथियारों को परचेस तो कर लेता है, लेकिन परचेस के बाद ही उन देशों को पता चलता है कि सस्ता इक्विपमेंट कैसे मुश्किलों का कारण बनता है। हाल फिलहाल में आप लोग कई सारे रिपोर्टों में सुने होंगे कि किस तरीके से चाइना से खरीदे हुए अनमैन एरियल व्हीकल को लगभग हर एक कस्टमरों के द्वारा आइदर रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर ग्राउंडेड करके रखा हुआ है। इवन जिन देशों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने का प्रयास किया गया उन देशों को भी बड़े बड़े झटका सहन करना पड़ा, मतलब आइदर वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया या फिर दुश्मन के द्वारा मार गिराया गया। इवन J-20 एयरक्राफ्टों को लेकर भी हाल ही में आप लोग कई सारे रिपोर्टों में सुने होंगे किस तरीके से चाइना द्वारा जब इन एयरक्राफ्टों को हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करने का प्रयास किया गया तो चाइना को किस तरीके का मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दोस्तों इवन अगर FC-31 एयरक्राफ्टों को ही देखा जाए तो 2012 में इसके प्रोटोटाइप को निर्माण करने के बावजूद अब तक चाइना की तरफ से एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनलाइज करना संभव नहीं हो पाया। दोस्तों चाइना एक ऐसा देश है जो तेज गति से अपने बेड़े में हथियारों को शामिल करता है और अगर चाइना किसी प्रोटोटाइप को निर्माण करता है तो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ही एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करके अपने बेड़े में शामिल करना ही चाइना का एकमात्र मकसद रहता है। इवन अगर J-20 का ही एग्जाम्पल आप देख ले तो चाइना के पास एयरक्राफ्टों का इंजन नहीं है और ना ही एयरक्राफ्टों के द्वारा हाई ऑल्टीट्यूड में परीक्षण को संपूर्ण किया गया, लेकिन फिर भी चाइना स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के रेस को जीतने के लिए 50 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण कर चुका है। ऐसे में सवाल अब ये भी है कि अगर J-31 एयरक्राफ्ट इतना ही बेहतर है और इतना ही बेहतरीन डिजाइन है तो 2012 में प्रोटोटाइपों को निर्माण करने के बाद चाइना की तरफ से अब तक क्यों एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू नहीं किया गया। दोस्तों इसका सिंपल जवाब ये है कि एयरक्राफ्टों के पास कई सारे ऐसे खामियां हैं जिसका सोल्यूशन फिलहाल चाइना के पास भी नहीं है। इवन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन भी रशिया की तरफ से रिजेक्ट किया हुआ RD-93 इंजन है, जो एक स्मोकी और कम थ्रस्ट वाला इंजन है जो कम समय में ही गर्म हो जाता है और फ्लाई के दरमियान एक लंबा काला धुआं फैलाता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के फ्रंटल सेक्शन को चाइना के द्वारा एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन तो किया गया है, लेकिन एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से को एक नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जा सकता है और इसका प्रमुख कारण है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले 3rd जनरेशन का इंजन। दोस्तों ऑलरेडी J-20 भी इंजनों के मुश्किलों से गुजर रहा है और ऐसे में आप समझ सकते होंगे कि J-31 को भी ऐसा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इवन इन एयरक्राफ्टों के कैरियर बेस्ड ऑपरेशन को लेकर भी सवाल यह है कि एयरक्राफ्टों के पेलोड क्षमता इतना कम है कि ये बड़े या भारी हथियारों को लेकर उड़ान नहीं भर
बढ़ सकता। और J-20 एयरक्राफ्टों के बाद अब J-30 एयरक्राफ्टों को लेके इंडिया के सामने जो चैलेंज तैयार करने का दावा चाइनीज मीडिया का है, ये वैसा ही है जैसे पहले J-20 को लेके चाइना के द्वारा किया जा रहा था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।